हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में खेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, नेशनल लेवल पे कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई और ये पुरस्कार एनुअली दिया जाता है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ये पुरस्कार खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर इसे सिंपली खेल रत्न पुरस्कार भी बोला जाता है। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है इंडिया के अंदर और ये अवार्ड दिया जाता है जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। लास्ट 4 ईयर की उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी ये परफॉर्मेंस देखी जाती है वेरियस इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, जैसे कोई ओलंपिक्स गेम हुई, पैरा ओलंपिक गेम है, एशियन गेम है या कॉमनवेल्थ गेम है। इन सब इवेंट्स में इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है लास्ट 4 ईयर के अंदर। और इस अवार्ड में क्या क्या चीजें दी जाती है, इसमें देखिए एक मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले दिए जाते थे इसमें 7.5 लाख रुपीज, लेकिन अब इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ये जो भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये दिए जाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है। स्पोर्ट्स डे पर ये अवार्ड दिए जाते हैं जो कि मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, हॉकी के काफी अच्छे प्लेयर थे, ठीक है। हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। और उस दिन 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये सारे नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड को ऑफिशियली और क्या कहा जाता है, अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और ये भी दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है। इसमें भी खिलाड़ियों की कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी जाती है पिछले 4 सालों के अंदर। और ये इस पुरस्कार का नाम लिया गया है, जो महाभारत में अर्जुन थे उनके नाम से इस पुरस्कार का नाम लिया गया है। और इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और सेरेमोनियल ड्रेस, ठीक है, जिसमें देखिए ब्लेजर, टाई, शॉल, ठीक है, ये सब चीजें दी जाती हैं। और अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। अर्जुन की स्टैच्यू दी जाती है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये द्रोणाचार्य नाम भी लिया गया है महाभारत के गुरु द्रोण से, ठीक है। अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनसे ये नाम लिया गया है। और ये पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स कोचेज जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इस पुरस्कार में भी दिए जाते हैं 15 लाख रुपए, ठीक। इसमें भी देखिए जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्डीज होते थे उनको दिया जाता था पहले 5 लाख रुपए, जो कि अब 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं बढ़ाकर, ठीक है। और जो रेगुलर थे द्रोणाचार्य अवार्डी उनको 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं, पहले उनको भी 5 लाख रुपए दिए जाते थे। और उसके अलावा इसमें दिए जाते हैं द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा, एक सर्टिफिकेट और सेरेमोनियल ड्रेस इसमें दी जाती है। फिर उसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। इसका ऑफिशियल नाम है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई और ये भारत सरकार के द्वारा खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और और इस पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद जी की स्टैच्यू दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना आजाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक सीनियर लीडर थे और आजाद भारत के ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्हीं के नाम से ये ट्रॉफी दी जाती है और ये ट्रॉफी दी जाती है हर साल सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को या यूनिवर्सिटीज को ये ट्रॉफी दी जाती है। इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई और इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और जो यूनिवर्सिटीज में सेकंड प्लेस पर आती है उनको दिया जाता है 7.5 लाख रुपए और जो थर्ड प्लेस पे आते हैं उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है 4.5 लाख रुपीज।
सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी मिली है अभी तक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2020 में और 2019 में भी ये ट्रॉफी मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई और ये दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि स्पोर्ट्स को बढ़ाने में, उनकी प्रमोशन, उनकी डेवलपमेंट के लिए योगदान देती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार की शुरुआत 1975 में हुई और ये पुरस्कार ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ओलंपिक के विकास में सहयोग देने वाले व्यक्तियों को, ठीक है। ओलंपिक मूवमेंट के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है और ये 3 स्तरों में दिया जाता है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और इस पुरस्कार में कॉलर चेन दी जाती है जिसमें ओलंपिक के 5 छल्ले बने रहते हैं, ठीक है। पूरी चेन यहाँ जैतून के पत्ते और टहनियों के आकार की होती है। खिलाड़ियों में ये अवार्ड अब तक मिला है रोमानिया की जिम्नास्ट नादिया कोमानसी को, ठीक है। इनको ये अवार्ड 2 बार मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार इन्हीं को मिला है, ठीक है, 2 बार, 1983 और 2004 में इनको ये अवार्ड मिला है। और ओलंपिक ऑर्डर जीतने वाली ये सबसे युवा व्यक्ति थी, ठीक है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया। भारत में ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, ठीक है, 1982 में 9वें एशियाड के सफल आयोजन के लिए। 1983 में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक। फिर है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 1999 में, ठीक है, और ये दिया जाता है साल भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड। और ये पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, जैसे देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर। और इस पुरस्कार को शुरू करने का श्रेय जाता है डाइमलर रिचमोंड को, ठीक है, यूएसए के हैं ये। और हर साल ये पुरस्कार अलग अलग प्लेस पर दिए जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बार ये पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था मोंटे कार्लो में, ठीक है, मोनाको के मोंटे कार्लो में 25 मई 2000 को ये सबसे पहले किया गया था। और अभी 2020 में ये समारोह कहाँ हुआ? बर्लिन के अंदर। और जो भी ये पुरस्कार जीतता है उसमें एक प्रतिमा दी जाती है, एक स्टैच्यू दी जाती है, ठीक है, जिसको कार्टियर नामक एक कंपनी बनाती है। और इस स्टैच्यू की हाइट होती है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका वेट होता है 2.5 किलोग्राम। और इस स्टैच्यू के अंदर 650 ग्राम सोना, ठीक है, गोल्ड होता है और 670 ग्राम सिल्वर, ठीक है, चांदी इसमें होता है। ये अवार्ड सबसे ज्यादा अभी तक जीते हैं रोजर फेडरर ने, ठीक है। ये एक स्विस टेनिस प्लेयर है और इन्होंने ये अवार्ड अभी तक सबसे ज्यादा बार जीते हैं, ठीक है। और अभी 2020 के अंदर ये अवार्ड मिला है लुइस हैमिल्टन को और लियोनेल मेसी को, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार 2 व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है साथ में, लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अवार्ड किसी टीम स्पोर्ट, एथलीट और फुटबॉलर को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद है पियरे डी क्वेंटिन मेडल, ठीक है। ये नाम आपने जरूर ही सुना होगा अगर आप ओलंपिक के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो। पियरे डी क्वेंटिन कौन थे? जो ओलंपिक की शुरुआत है, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो इन्हीं के प्रयासों के द्वारा हो पाई थी, ठीक है। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम भी बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार आईओसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? ये दिया जाता है उन लोगों को जो कि ओलंपिक कंपटीशन में एक ट्रू स्पिरिट के साथ खेलते हैं, ठीक है, एक खेल भावना के साथ यहाँ पर खेलते हैं और दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं, उनके लिए एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। इसको ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप मेडल भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये पुरस्कार 1964 में जर्मनी के खिलाड़ी लूज लॉन्ग को दिया गया, ठीक है। इनको ये पुरस्कार मरने के बाद दिया गया था कि जर्मन सेना के अधिकारी थे और उनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उस टाइम पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में लॉन्ग जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर उसके बाद है डेविड डिक्सन अवार्ड, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में मैनचेस्टर खेलों में की गई, ठीक है। ये जो डेविड डिक्सन है ये 4 ईयरली अवार्ड होता है और ये दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग एथलीट होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं कॉमनवेल्थ में, उन खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ये अवार्ड उनको दिया जाता है। और इसके अलावा फेयर प्ले, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होती है उनकी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, उन सब के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, डेविड डिक्सन अवार्ड। और ये नाम लिया गया है, जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है उनके सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले डेविड डिक्सन। ठीक है, 17 साल तक ये सेक्रेटरी रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के। ठीक है, उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ठीक है, ये हमने अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरी सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।